नमस्कार दोस्तों, ऐसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस पर आपने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और शिक्षा से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ सबसे पहले, सबसे स्पष्ट विद प्रूफ आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएससी सीईटी ग्रुप डी एंड ग्रुप सी भर्ती की बड़ी अपडेट के बारे में। और बड़ी अपडेट यह है कि हाई कोर्ट ने एचएससी की जो कमियाँ निकाली थी वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। शायद यूट्यूब पर यह पहली बार ऐसा होगा कि हाई कोर्ट ने क्या कमियां निकाली है एचएससी की, वो आपको पता चलेगा। तो वीडियो को पूरी जरूर देख लेना और वीडियो पर अभी से एक लाइक बनता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर कहा गया है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के शपथ पत्र में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ये निकाली थी खामियां। कौन सी खामियां हैं नीचे पढ़ेंगे डिटेल्स में। उससे पहले देखिए, ग्रुप सी के सीईटी में आवेदन पहले करा लिए, संशोधन बाद तक होता रहा। हाई कोर्ट ने कहा कि ग्रुप सी के लिए जो सीईटी के आवेदन है वो पहले करा लिए गए थे और संशोधन जो था वो बाद में चलता रहा था। ठीक है दोस्तों, ये कमियां यहाँ पर बताई है और डिटेल्स में भी नीचे बताएंगे कि और कौन कौन सी कमियां बताई है। ये देखिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के शपथ पत्र में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कई खामियां निकाली थी। ग्रुप सी के सीईटी से संबंधित सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा करने, वापस लेने, फिर से रिजल्ट संशोधित करने, पदों का 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करने जैसे बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए थे। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने 31/5/2024 को सुनाए फैसले में ये टिप्पणियां की थी। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी टिप्पणियां की थी, देखिएगा। यहाँ डिटेल में पढ़िएगा दोस्तों क्या कहा गया है। रिजल्ट 25 जुलाई 2023 को घोषित किया, दावे 29 जुलाई 2023 तक वापस लेते रहे, हाई कोर्ट ने कहा है। खंडपीठ के आदेश में लिखा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव विनव कुमार द्वारा हलफनामे के माध्यम से एक सांकेतिक उत्तर दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि दिनांक 10/1/2023 के सीईटी परिणाम के अनुसार 2,92,175 उम्मीदवारों ने सीईटी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की और 65,389 उम्मीदवारों ने प्रोविजनली उत्तीर्णता प्राप्त की थी। 1,583 उम्मीदवारों जिन्होंने सीईटी में 38 अंक और उससे अधिक लेकिन 47.50 अंक से कम अंक प्राप्त किए, उन्हें ग्रुप सी पद पर भर्ती के लिए अपना आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति दी गई, क्योंकि उन्होंने अपनी श्रेणी के लिए दावा किया था। इसलिए दूसरे चरण की परीक्षा में 7/3/2023 के विज्ञापन के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 3,59,147 थी। कुल लगभग 2,68,400 उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के लिए अंकों का दावा किया था, जिनमें से लगभग 1,48,654 ने अपने दावे को छोड़ दिया था। लगभग 1,00,000 उम्मीदवारों ने अपने दावों का सत्यापन किया और लगभग 41,587 उम्मीदवारों ने नोटिस के अनुसार में अपने दावे वापस ले लिए थे। हलफनामे में कहा गया कि जिन उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर 5 अंकों का दावा किया था और जो वास्तव में हकदार नहीं थे, उन्हें आयोग द्वारा 1/2/2023, 16/2/2023, 24/2/2023 और 2/3/2023, 7/3/2023, 10/3/2023 और 27/7/2023 को नोटिस जारी कर के अपने दावे वापस लेने त्यागने का अवसर दिया था। हालांकि हम पाते हैं कि हलफनामे में आगे कहा गया कि 27/7/2023 को सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत अंकों को छोड़ने वापस लेने का एक और अवसर 29/7/2023 रात 12 बजे तक दिया गया था और तदनुसार 23,354 उम्मीदवारों ने अतिरिक्त 6,223 उम्मीदवारों ने 27/7/2023 से 29/7/2023 तक फिर से अपने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को छोड़ दिया था। प्रतिवादियों द्वारा हलफनामे में यह भी स्वीकार किया गया कि सीईटी का अंतिम परिणाम 25/7/2023 को घोषित किया गया था। उसके बाद हलफनामा इस बारे में पूरी तरह से चुप है कि उम्मीदवारों को सीईटी स्कोर का कोई परिणाम प्रकाशित किए बिना परीक्षा द्वितीय चरण में भाग लेने की अनुमति कैसे दी गई, जबकि उम्मीदवारों
ने अपने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक छोड़ दिए थे। ठीक है दोस्तों, ये कहा गया है यहाँ पर। पूरी डिटेल्स आपने देख ली। आगे देखिएगा, जिन्होंने अंक छोड़े मेरिट में वे नीचे चले गए। ईसीएस कैटेगरी में भी डेटा बाद में सही हुआ, अदालत ने यह कहा है। तो देखिएगा, खंडपीठ ने कहा जाहिर है कि ये सभी उम्मीदवार जिन्होंने अपने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक छोड़ दिए थे, उन्हें योजना के अनुसार उनके अंकों में 5 की कटौती करके मेरिट में नीचे रखा जाएगा। उक्त उम्मीदवार दूसरे चरण की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी, जिसमें सीईटी स्कोर के आधार पर प्रत्येक समूह के 5 गुना या 4 गुना उम्मीदवारों की संख्या में भाग लेने की आवश्यकता थी। शपथ पत्र में यह भी कहा गया था कि आयोग ने भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों से संबंधित सभी डेटा को 29/7/2023 तक सही कर दिया था, जबकि परिणाम 25/7/2023 को संशोधित किया गया था। हमने पाया कि ईएसएम श्रेणी को सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए 5 अंक आवंटित किए गए थे, जैसे कि हलफनामे के साथ संकलन क्रमांक 31 में दिखाए गए। जोगेंद्र सिंह सामान्य, विकास कुमार सामान्य, राहुल बीसी, अर्जुन सिंह एससी, कृष्ण कुमार जनरल, सुभाष चंद्र जनरल और विकास जनरल और संदीप कुमार जनरल। हलफनामे में कहा गया कि किसी भी ईएसएम श्रेणी के उम्मीदवार को परीक्षा का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं रहा। शीर्षक के तहत सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए अंक नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार उन व्यक्तियों को गलत तरीके से ईएसएम श्रेणी से भी सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों का लाभ दिया गया जो स्वयं नौकरी में थे। तो ये डिटेल्स है दोस्तों, देखिएगा। विज्ञापन 7/3/2023 को जैसा कि ऊपर उल्लेख आधार बनाया गया था कि चूंकि विज्ञापन 7/3/2023 को जारी किया गया था और उम्मीदवारों ने 10/1/2023 को घोषित परिणाम के आवेदन किया था, जिसे 25/7/2023 को संशोधित किया गया था। इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। उम्मीदवारों के सीईटी स्कोर की गणना लिखित परीक्षा के अंकों सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर ऐसे उम्मीदवारों को दिए गए वेटेज को शामिल करके की गई थी। कुल अंकों को 7/3/2023 के विज्ञापन के तहत पद के लिए प्रतिस्पर्धा आधार बनाया गया था, चूंकि परिणाम 25/7/2023 को ही संशोधित किया गया था और उसके बाद भी उम्मीदवारों को अवसर देकर सीईटी स्कोर में बदलाव किया जाता है और 6,223 उम्मीदवारों ने अपना दावा वापस ले लिया, यानी कि त्याग दिया था। इसलिए उनके सीईटी स्कोर को संशोधित करना होगा। यह देखा गया है कि उनके बाद सीईटी स्कोर को संशोधित नहीं किया गया और कोई परिणाम घोषित नहीं किया गया। हलफनामे से जो तथ्य रिकॉर्ड पर आए हैं उससे पता चलता है कि एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए निष्कर्ष सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी अपडेट निकल करके आ रही थी। पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको बता दी गई है। कुछ और पढ़ना चाहे तो स्क्रीनशॉट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही थी कि क्या क्या हाई कोर्ट ने खामियां निकाली है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही शिक्षा से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।